क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 10 की 10D और चैप्टर 10 है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेशन है और इसका पार्ट 8 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके। तो ये है क्वेश्चन आपका 6 नंबर। इससे पहले 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ। Split 207 into 3 parts such that these parts are in AP. The product of the two smaller parts is 4, 6, 2, 3. तो let कर लेंगे हम। Let 3 parts in AP। AP वाला लेके चल रहा हूँ बच्चों। क्या क्या होता है? A माइनस डी होता है, A होता है और A प्लस डी होता है बच्चों। ये 3 पार्ट्स लेते हैं AP में। तो ये कह रहे हैं 207 को, यानी इतने को स्प्लिट करना है। तो इसका मतलब ये सम दिया हुआ है। सो A माइनस डी प्लस A और प्लस का A प्लस डी, ये कितना दिया है? 207 दिया हुआ है। इसमें से D और D कैंसिल हो जाएगा, सो 3A बच जाएगा। 3A इक्वल टू 207 आ गया। सो A कितना आ जाएगा? 207 डिवाइड बाई 3 से काट के देखते हैं। 3 6 जा 18 हो जाएगा, 2 बच जाएगा और 3 9 जा, तो A कितना आ जाएगा? 69, यानी मिडिल टर्म हमारी निकल गई एक तरह से। अब कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स, ये A माइनस डी और D हो जाएगा। सो A इंटू A माइनस डी है और A है स्मॉलर पार्ट्स हैं। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा? 4 6 2 9 2 3 है। ये रहा 4 6 2 3 दिया हुआ आपका। तो ले लेते हैं स्मॉलर पार्ट्स का है बच्चों। देखो स्मॉलर पार्ट्स का 2 स्मॉलर पार्ट्स। अब इसमें A की वैल्यू धर दीजिए, तो 69 माइनस डी इंटू 69 हो जाएगा, इक्वल टू 4 6 2 3 आ जाएगा। तो 69 माइनस डी इजकल टू हो जाएगा 4 6 2 3 डिवाइडेड बाई 69। ये डिवाइड करते ही 67 आ जाएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्या। 69 माइनस डी इजकल टू कितना आ गया? 67 आ गया। डी इधर लाओ, 69 माइनस 67 हो जाएगा और ये डी आ जाएगा। सो डी विल बी कितना आ जाएगा? 9 है और 7 है तो 2 आ जाएगा हमारा, यानी 2 का डिफरेंस आ जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि तीनों टर्म्स अब निकल जाएगी हमारी। तो A माइनस डी निकाल दीजिए। A माइनस डी कितना आ जाएगा? A है हमारे पास 69, माइनस का 2 करेंगे तो 67 आ जाएगा। A आपको पता ही है कितना है, A आपका 69 है और A प्लस डी भी ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 69 प्लस का 2 हो जाएगा, ये 71 आ जाएगा। तो क्या क्या आ गया बच्चों? तीनों टर्म देखो दिखाई दे रही है यहाँ पे। एक तो 67 हो गई, दूसरी क्या हो गया? 69 हो गया एंड 71 हो गया। सो दैट इज योर आंसर। इसको पलट के भी लिख सकते हो बच्चों, तो वैसा भी आ सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्या कह रहा है? द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 15। तो लेट कर देंगे, लेट 3 नंबर इन AP। क्या क्या है? A माइनस डी होता है, A होता है और A प्लस डी होता है। 3 नंबर का सम 15 दिया है, दैट मीन्स कि A माइनस डी प्लस A प्लस डी, ये आपको 15 गिवन है। सो इसमें D और D कैंसिल हो जाता है, ये हमेशा होता है बच्चों। 3A इक्वल टू 15 आ गया। सो A निकल जाएगा 15 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15। सो A कितना आ गया? 5 आ गया बच्चों। अब हमें कुछ और कहा है इसने, एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द एक्सट्रीम्स टर्म्स इज 58। मतलब शुरू में दे रखा, जो लास्ट में दे रखा, ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं, इनका स्क्वायर है 58। दैट मीन्स कि A माइनस डी का स्क्वायर और प्लस A प्लस डी का स्क्वायर, ये कितना दिया है? 58 दिया हुआ है।
तो चलिए ए की वैल्यू रख दीजिए, तो 5 माइनस डी है यहाँ पे इसका स्क्वायर, प्लस का यहाँ 5 प्लस डी है इसका स्क्वायर है, इक्वल टू 58। चलिए इसको देखते हैं, अब स्क्वायर खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 10 डी हो जाएगा। यहाँ पर 25 हो जाएगा, प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 10 डी हो जाएगा, इक्वल टू 58। देखो 10 डी और 10 डी तो कैंसल आउट हो गया। अब ये 25 हो गया 50 प्लस 2 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 58। चलिए थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम जरा। ये हो जाएगा 2d स्क्वायर, 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 58 माइनस का 50। सो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 8। सो d इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 या 8 हो गया। सो d स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना 2 आ जाएगा। तो चलिए देखिए एक बार पॉजिटिव लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। चलिए पॉजिटिव साइन में लेते हैं, तो d हम कितना लेके चल रहे हैं, 2 लेके चल रहे हैं। तो a माइनस डी निकाल दीजिए, a कितना है आपका 5 है, और माइनस का d कर रहे हैं तो 2 हो गया यानी 3 हो गया, और a प्लस डी भी निकाल दीजिए, तो 5 प्लस 2 हो गया, दैट इज द 7। तो 3 नंबर्स आ गए। क्या क्या आ गया, एक तो आपका आया a माइनस डी 3 आया, दूसरा a निकल के आया था 5 आया, और तीसरा क्या आया बच्चों 7 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। अब क्या करना है, टेकिंग नेगेटिव साइन ले लेते हैं यहाँ पे, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो क्या हो जाएगा इसमें, यानी d इज इक्वल टू माइनस का 2 ले रहे हैं, तो a माइनस डी निकाल रहे थे, तो a कितना है हमारे पास 5 है, माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा ये, और a प्लस डी निकालेंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज 3। तो नंबर्स r निकल जाएगा, नंबर्स r a माइनस डी 7 है, और a कितना है 5 है, और a प्लस डी कितना आया 3 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि एपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, फाइंड द 4 नंबर इन एपी whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो let the 4 numbers इन एपी के 4 नंबर देखो कैसे लिए जाएंगे बच्चों। a माइनस 3d लिया जाएगा, फिर a माइनस का d लिया जाएगा, फिर a प्लस d लेंगे, और a प्लस का 3d ले लेंगे। इसमें कॉमन डिफरेंस बच्चों 2d का रहता है, हमेशा ध्यान रखना। अब कह रहा है इनके सम कितना है, whose sum is 20। तो पहले सम कर लेते हैं, a माइनस 3d प्लस का a माइनस डी, और फिर प्लस a प्लस डी है, फिर प्लस है a प्लस 3d, इक्वल टू कितना दिया है 20 दे दिया मैंने, माइनस का 3d माइनस का 3 प्लस d, और माइनस का d और प्लस का d कैंसिल आउट हो गया। 1 2 3 4 4 a आ जाएंगे, और इसका तो 20 आ गया, दैट मीन्स कि a निकल गया है 20 डिवाइड बाई 4, 4 5 20। सो a कितना आ गया 5 आ गया, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं, हम d निकालना है, मतलब वो स्क्वायर की भी बात कर रहा 120। तो पहले क्या करेंगे हम, a माइनस 3d इसका स्क्वायर ले लें, प्लस a माइनस डी का स्क्वायर ले लीजिए, फिर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर ले लीजिए, फिर प्लस है a प्लस 3d का स्क्वायर है। ये कितना दिया है बच्चों, ये दिया हुआ है हमारा 120। तो यहाँ पर 120 लिख लेते हैं। चलिए स्क्वायर खोलने का नंबर आ गया, तो यहाँ तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 9d स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 680 आ जाएगा।
यहाँ पे खोलेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2ab आ जाएगा। फिर यहाँ खोलेंगे इसका तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2ab आ जाएगा। यहाँ खोल दीजिए, प्लस का ए स्क्वायर, प्लस का 9d स्क्वायर और प्लस का 3 2 जा 6ad आ जाएगा, इज इक्वल टू है 120। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा, 6ad और 6ad ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2ad और 2ad भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो a कितना है हमारे पास, देखो 1 2 3 4, 4a स्क्वायर हो गया और प्लस 9 है और 1 10 हो गया, 10 और यहाँ 11 और ये 9 20 हो जाएगा बच्चों, 20d स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 120 है। a की वैल्यू रख दीजिए तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। तो 5 5 जा 25 और 25 4 जा 100 हो जाएगा, ये 100 प्लस का 2d स्क्वायर 20d स्क्वायर है, ये इज इक्वल टू 120। 100 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, थोड़ी कंट्रोल लाइन से लेकर इसको बचा लाता हूं मैं। देखो 20d स्क्वायर, ये 20d स्क्वायर है इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आएगा 120 माइनस का 100, तो ये 20d स्क्वायर इक्वल टू 20 बच जाएगा बच्चों। सो d स्क्वायर इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा, पूरा कैंसल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो d स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, सो d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 विद प्लस माइनस, सो d इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब एक एक चीज लेंगे हम, टेकिंग पॉजिटिव साइन, यहाँ लिख दीजिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, यानी पॉजिटिव साइन लेंगे, यानी कि d इक्वल टू कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो किस किस की वैल्यू निकालनी है, a माइनस 3d निकाल दीजिए, कितना है a हमारे पास 5 है और माइनस का 3 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर a माइनस d निकाल दीजिए तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और a प्लस d निकालना है तो 5 प्लस 1 लेंगे तो 6 आ जाएगा, और a प्लस 3d निकालना है तो 5 प्लस 3 इंटू 1 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, यानी यही तीनों आंसर हो जाएंगे। यानी क्या लिख देंगे 2 4 6 एंड 8, एक आंसर ये आ गया आपका। सेकंड वाले में क्या है, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेंगे तो यही पलट करके आ जाएगा। तो चलिए d कितना ले रहे हैं, माइनस का 1 ले रहे हैं, तो इसमें फिर से निकालना है a माइनस 3d, सो a तो 5 है और माइनस का 3 इंटू d माइनस का 1 है, कितना आ जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये 8 आ जाएगा। a माइनस d निकालना है तो 3 प्लस का 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 5 प्लस का 1 आएगा ना बच्चों, 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर a प्लस डी निकालना है तो 5 माइनस 1 हो जाएगा जो कि 4 हो जाएगा, और a प्लस का 3d निकालना है तो 5 इंटू 3 इंटू माइनस 1, तो ये 5 माइनस 3 आ जाएगा जो कि 2 आ जाएगा, यानी कि ये सारे आ गए आपके। तो क्या लिख देंगे 8 6 4 एंड 2, ये एक और आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई देते हैं ये सारे के सारे, और ऐसे ही आंसर आपको निकालने हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, इंसर्ट ऑन वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 13। तो बच्चों 3 और 13 के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ए इज अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a इज इक्वल टू होता है a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ देखिए a कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और b कितना दिया है 13 दिया हुआ है। सो a का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा।
तो a है 3 और b है 13 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 16/2 एंड 2 8 जा 16, सो दैट इज द a। अर्थमेटिक मीन a कितना आ गया, 8 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा एक और दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। The angles of a polygon are in AP with common difference 5, यानी common difference तो आपको दे ही दिया गया 5 डिग्री। If the smallest angle is 120 degree, that means A दिया हुआ है 120 degree. Find the number of sides of the polygon. Polygon की number of sides find करनी है, तो देखना पड़ेगा बच्चों कैसे निकलेगा ये। यहाँ पर दो तरह के फॉर्मूले लगेंगे। पहला ऐसे ना AP वाला लगेगा जो होता है n/2 और ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू टी। पहला तो ये लग जाएगा हमारा, और दूसरा एक और होता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। क्या होता है ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तो कर देते हैं इक्वल। तो ये आ जाएगा n/2 आ जाएगा ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। हम बाद में लगा देंगे बच्चों। तो चलिए n तो हमें पता नहीं है, बाकी वैल्यू रखना चालू कर देते हैं। n/2 2a कितना है, a हमारे पास 120 दिया हुआ है, सो 120 प्लस डिग्री नहीं लगा रहा हूँ बच्चों, बाद में लेकिन लगा रही हूँ। तो n-1 है यहाँ। कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है आपको, कितना दिया है 5 डिग्री का, तो यहाँ 5 ले लीजिए, डिग्री फिर नहीं लगा रहा हूँ मैं, डिग्री बाद में लेंगे। ये आ जाएगा n-2 इंटू 180। चलिए अब अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करना है इसको, फिर देखना है कितना क्या होगा। तो ये आ जाएगा n-2, 2 को इधर पहुंचा रहा हूँ बच्चों, और n ऐसे रहने दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 240 और प्लस का 5n हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। इधर जो गया 2, तो ये 218 तो जा 36, और यहाँ n-2 पहले से मौजूद है। चलिए n इंटू कितना हो जाएगा, ये 5 तो n हो गया है, और प्लस का ये माइनस करिए यहाँ से, तो 235 हो जाएगा इज इक्वल टू 360 n हो गया, और माइनस का 362 जा 72 यानी 720 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो 5n² हो जाएगा, प्लस का 235n आ जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का 360n हो जाएगा, और प्लस का 720 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या बचा बच्चों, ये हमें माइनस करना पड़ेगा। 360 है और 235 है, माइनस का 360 है और 235 है, प्लस का जरा करिए, माइनस कर दीजिए, यहाँ से 5 आ जाएगा। यहाँ बचा 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ जाएगा विद माइनस साइन। तो यहाँ आ गया आपका 5n² हो गया, और माइनस का 125n आ गया, और प्लस का कितना है 720 है, इक्वल टू 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा बच्चों, क्या आता है निकल करके देखते हैं। 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा, n² आ जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं n² हो जाएगा, माइनस 5 2 जा 10 2 आ जाएगा, और 5 यानी 25 आ जाएगा, और n आ गया, प्लस का 720 और बचा, तो 720 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो 5 1 जा 5 हो गया, 2 बचा यहाँ से, फिर 2 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, बचा 2 ऊपर से 0 आ गया, तो 5 4 जा यानी कि 144 आ गया, 144 इक्वल टू 0। अब हमें 144 के फैक्टर करने पड़ेंगे कि 25 आ जाए, तो n² है, माइनस का ये फैक्टर करने के लिए रख दिया, प्लस का 144 इक्वल टू 0, ये प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो 144 को कर लेते हैं बच्चों, जरा देखते हैं कितना आता है। ये 2 से करेंगे तो 72 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए 36 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए 18 आ जाएगा,
फिर 2 से कर दीजिए तो 9 आ जाएगा, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। लाना 25 है बच्चों। तो ये देखो 3 2 9 कर दिया मैंने, और इधर देखिए कितना है ये 2 2 4 2 8 2 16, और 16 और 9 ऐड करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। तो 16 ले लिया और यहाँ पर 9 ले लिया हमने। ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 16n और माइनस का 9n और प्लस का 144 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 16 आ गया, माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, n माइनस 16 ही बचेगा। तो n माइनस 16 दोनों में से कॉमन आ रहा, और यहाँ n माइनस 9 इक्वल टू 0। एक बार n माइनस 9 इक्वल टू 0 लेंगे तो n इक्वल टू 9 आ जाएगा, यानी 9 साइड्स आ जाएंगी। एक आंसर ये आ गया। और n माइनस 16 इक्वल टू 0 लेंगे तो n इक्वल टू 16 आ जाएगा। ये दूसरा आंसर आ गया, यानी क्या आ जाएगा, 9 आएगा या फिर 16 आएगा। तो यही आपको ध्यान से रखना है और ध्यान से करना पड़ेगा इसको। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला बहुत मुश्किल से मिलता है। Sn इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, किसी भी पॉलीगन्स में ऑल द एंगल सम का फॉर्मूला है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन। ये है 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP। तो लिख दीजिए 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यदि हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी टर्म्स में, या किसी का सम करते हैं, या माइनस करते हैं, या डिवाइड करते हैं, इन सभी केसेस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं चेंज होती है। मतलब कि AP है तो AP ही रहेगी, GP में नहीं आएगी, HP में नहीं आ पाएगी ये। तो चलिए मल्टीप्लाई बाई ABC इन ऑल द टर्म्स, मल्टीप्लाइंग by ABC in all the terms। देखिए क्या हो जाएगा, ABC अपॉन A हो गया, फिर ABC अपॉन B हो गया, फिर ABC अपॉन C हो गया, ये भी R इन AP हो गए। देखो A से A कट जाएगा, B से ये B कट गया, C से ये C कट गया, क्या बच गया, BC आ गया, AB आ गया, और AC है बच्चों यहाँ, और यहाँ AB आ गया। तो ये भी क्या हो गया, R इन AP, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन क्या लाना था, देखो BC CA और AB, यानी लिखा वही है, BC है और CA है और AB है, R इन AP, और यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चों प्रूव हो गया है, और ये एक्सरसाइज यही समाप्त हो रही है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कुछ करना है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और बेल आइकन को भी दबाना है जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।